दूसरी खबर का रुख करते हैं। नेपाल में राजशाही वापसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जो आपसी कलह के बीच चल रही है, वहां फिर से राजशाही लागू करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को देश के कई समूहों का समर्थन मिल रहा है। आंदोलन की उग्रता को इस बात से समझा जा सकता है कि कोरोना का खतरा होने के बावजूद हजारों लोग रोजाना सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से अब तक उन्हें रोका नहीं गया है। नेपाल में 2008 में गणतंत्र की स्थापना की गई थी। 12 वर्षों में पहली बार देश के कई बड़े समूह राजशाही और हिंदू राष्ट्र को बहाल करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। ये आपको वो तस्वीरें दिखाई देंगी किस तरह से 2012 में लोकतंत्र की बहाली हुई थी और अब नेपाल में न केवल काठमांडू में अलग अलग जगहों में प्रदर्शन हो रहा है। पंकज दास हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नेपाल से। पंकज, ये एक नया हमें एक पैटर्न देखने मिल रहा है। 12 सालों में इस तरह के बड़ा मेजर प्रोटेस्ट हमें देखने नहीं मिला था। क्या वजह है? ये सामाजिक सोशल वाला रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है या फिर कुछ और जिस वजह से? क्योंकि ये 200-500 लोग नहीं है, हजारों लोग हैं। 1-2 दिन नहीं है, कई दिनों से चल रहा है। देखिए, लोगों की नाराजगी है अभी जो वर्तमान नेपाल की जो शासन व्यवस्था है उसके प्रति, जो सरकार का नेतृत्व है उसके प्रति नाराजगी है, एक रोष है। क्योंकि नेपाल में जो ये धर्मनिरपेक्षता है वो जबरदस्ती लादा गया था। नेपाल में जब 2006-7 में जन आंदोलन हुआ था, नेपाल में लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए और राजशाही के खात्मे के लिए जो बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था, उसका ये मैंडेट था ही नहीं कि नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश बनाया जाए। नेपाल की पूरी दुनिया में एक पहचान थी कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। यहाँ के लोग जब भी किसी भी देश में जाते थे, उन्हें गर्व के साथ ये कहते थे कि मैं दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का मैं नागरिक हूँ। तो वो पहचान नेपाल की खत्म कर दी गई चंद कम्युनिस्ट नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण। उस समय जब नेपाल में ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया, उस समय लोगों ने नाराजगी इसलिए जाहिर नहीं की। कुछ लोगों की आपत्तियां तो जरूर थी, लेकिन उस बड़े पैमाने पर नाराजगी इसलिए जाहिर नहीं की गई कि तुरंत नेपाल में जो है राजशाही का खात्मा हुआ था, लोकतंत्र की पुनर्बहाली हुई थी, संघीयता लाया गया था, गणतंत्र आया था। तो इस वजह से धर्मनिरपेक्षता का जो मामला है वो कहीं न कहीं दब गया। अब जबकि नया संविधान जारी हुआ था, उस समय भी काफी माथापच्ची की गई थी, लेकिन अब सर से जो है पानी ऊपर बह रहा है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द नेपाल के संविधान में संशोधन करके देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये राजशाही वाली बात जो है, इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आप हजारों लोगों की प्रदर्शन देख रहे हैं, ये दरअसल हिंदू राष्ट्र के लिए शुरू हुआ था। बीच में कहां से ये राजशाही फिर से वापस लाने की बात थी, क्योंकि यहाँ पे राजशाही और हिंदू राष्ट्र को साथ साथ जोड़ के देखा जाता है, जो कि गलत है। पहले जो नेपाल के महाराजा थे, राजा वीरेंद्र, जिनकी पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, वहां तक तो ठीक था, लोग उनको विष्णु का अवतार मानते थे। उनको विश्व हिंदू परिषद के जो लोग उनको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। पूरे विश्व के हिंदुओं के उनको सम्राट का दर्जा दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो राजा है वो प्योर बिजनेसमैन थे, उनको इस तरह के उस नजरिए से लोग नहीं देखते हैं। तो राजशाही की बात ये बीच में इसमें इस आंदोलन जो बिल्कुल पंकज, और जिस तरह से ये काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, भारत भी इस पर काफ़ी नज़र बना के रखेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि इस तरह की नाराज़गी सरकार के लिए नेपाल में अच्छी बात है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, लेटेस्ट अपडेट दिया नेपाल से।